हेलो डियर, नमस्कार। मैं आर के कुशवाहा। और कल जो सेकेंड फेज का जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव जो हुआ है, तो सेकेंड फेज का इलेक्शन चुनाव में किस तरह से चुनाव हुआ है, कौन सी पार्टी निकल रही है, किसकी सरकार बन रही है और अपने जोगा पटिलौरिया से कौन विधायक जीत रहे हैं, इस पर डिस्कस करने के लिए हम बीटी सर और हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बीटी सर, कृपया आप आइए। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कि आपने बुलाया हमको। बहुत खुशी होती है कि अगर कोई वोटिंग होता है जिसमें वोटिंग की जो आंकड़ा होती है अगर बढ़ता है तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है और लोगों के बीच जो जागरूकता है वोटिंग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। काहे कि 2005 में जैसे वोटिंग हुई थी वैसे ही दिख रहा है और 2025 में जो वोटिंग हुई है उससे लग रहा है कि लोगों के अंदर यानी वोट डालने की जो जिज्ञासा है, जो जागरूकता है वो बढ़ी है। आपको क्या लग रहा है सर? एक्चुअली इसमें क्या है कि देखिए, अगर फर्स्ट फेज की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट फेज में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है ये है, 65%। हाँ, 65%। और सेकेंड फेज में जो हमारा वोटिंग हुआ है वो है लगभग, 68%। हाँ, 69 पर लगभग। 69%। 8 है तो 5 से ज्यादा तो एक मान लिया जाता है, तो 69% हो गया। लेकिन दोनों का अगर एवरेज निकाले तो कुल वोटिंग परसेंट हो जाता है हमारा 66 दशमलव। कल सर एक हम वीडियो बनाए थे, ठीक है, कल एक वीडियो बनाए थे सुबह में। मैंने समथिंग बताया था कि वोटिंग का जो आंकड़ा निकलने वाला है यानी समथिंग 65% से अधिक निकलने वाला। क्या मेरा रिपोर्ट सही हुआ कल का रिपोर्ट? हाँ, वो तो अंदाजा तो लगभग वही था, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे थे। मैंने और जब बूथ पर मैंने गया, ठीक है ना, हाँ, तो और साल की जो अपेक्षा इस साल जो वोटिंग का जो आंकड़ा है अधिक देखने को मिला। इससे मेरा हाँ, हम आंकड़ा निकाल कर बताने लगे कि 65% अधिक आने वाला है। तो ये सब कमाल है। 10,000 रुपया, या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो कल्याणकारी जो योजना चला है, उस योजना धरातल तक उतरा है, और जिससे लोग प्रभावित हुए और वो देखिए बाहर निकले हैं। हमको लग रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार का जो योजना है बहुत अच्छा है, योजना कोई खराब नहीं हाँ, है, लेकिन योजना है। हमको लग रहा है कि आने वाले समय में एनडीए का सरकार ही बनने वाला है। एनडीए का जो एग्जिट पोल दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, तो लगभग समथिंग मान चलिए वही निकलने हाँ, वाला है। अब आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं आ, पूरा ऑल ओवर एग्जिट पोल का, कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल में हम आपको बता दें कि 6 कंपनियां एग्जिट पोल निकाली हैं, और 6 कंपनियां जो हैं वो एनडीए के ही सरकार बनाते हुए देख रही है। सर, थोड़ा इसको स्केप कीजिएगा, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर ये जेबीसी जो है वो एनडीए को दे रहा है कितना, 135 से 150 सीट दे रहा है। ठीक है। महागठबंधन को 88 से एक सौ 103, तीन दे रहा और अन्य को 3 से 6 दे रहा है। अन्य में है। सर इसमें, एक मिनट, जन स्वराज का तो हल्ला हो जाता है इसमें जो बिहार का जो एग्जिट पोल है इसमें जन स्वराज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जन स्वराज को अन्य में छाटा गया है, क्योंकि जन स्वराज को हर एग्जिट पोल जो है ना, जी जी। वो 0 से 2 सीट दिखा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 सीट जीत सकते हैं, नहीं अगर मिलेगा तो 0 सीट पर भी आ सकते लेकिन हैं। तो ये जन स्वराज कर रहा है कि बिहार को बदलेंगे, बिहार में बदलाव लाएंगे, इस पर तो वोटिंग उनको पड़ना लोगों चाहिए का ना। भरोसा नहीं ना हुआ। अब जैसे मान लीजिए, उनका जो नेता है प्रशांत किशोर, खुदे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़वा रहे थे लेकिन एज ए चुनाव तो बीजेपी। उनको लड़ना चाहिए ना, चुनाव तो लड़ना तो चाहिए। इसीलिए जनता का विश्वास उनके साथ नहीं गया। जनता को लगा कि जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सीएम फेज तो है नहीं। नहीं तो जब सीएम फेज नहीं है तो सीएम फेज तो यहीं दूसरे निकल सकता है, या तो एनडीए से निकल सकता है, नहीं तो है। यहाँ से निकल सकता है। इसलिए वो वोट जो है इसी दोनों में शिफ्ट हो लेकिन गया है। उनका मकसद क्या था? वोट यानी इलेक्शन में चुनाव में नहीं आना, चुनाव को नहीं लड़ना, लेकिन उनका, लड़वाने का मकसद क्या था? हाँ, उनका एक एक उद्देश्य था। जी ठीक है, कि चुनावी प्रक्रिया में से एगो तो अपना समर्थन जुटाना, जन समर्थन, आगे आने वाले चुनाव में उनका प्रभाव हो सकता है। और दूसरा बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराना उनका मकसद था। यानी वोट काटने हाँ, वाला। जो भी, हाँ, एक वोट काटवा पार्टी जैसा हो गए थे, मतलब इस इलेक्शन में। अगला इलेक्शन में उनका जो भी हो, रोल रहेगा। हाँ, इस इलेक्शन में तो उनका वोट काटवा पार्टी के रूप में ही उनको मतलब लोग अभी देख रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है सर कि आने वाला समय में यानी जनसुराज की जो चाहत होगी लोगों के बीच, जो जिज्ञासा को बढ़ेगा। हाँ, लेकिन बिल्कुल बढ़ेगा, कहा गया बिल्कुल है बढ़ेगा। कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, इसका हम्म, नारा सबसे अधिक चला है कि नावा, नया जो पार्टी है उसको विश्वास भी नहीं करना चाहिए, लोगों का मत यही है। अब देखिए, लोग, मतलब जो जनता है ना, वो उधेड़ बुन में इसलिए पड़ गई कि मान लीजिए कि हम जन स्वराज को
मान लीजिए कि जन स्वराज को हम दे ही देते हैं, जी जेएसपी को आपने जी दे दिया, वोट दे दिया, अगर उनका मान लीजिए कि 10 15 या 20 ठीक है सीट आ जाता है, जी ठीक है, तो इनका जो नेता है, जो लीडर है, वो तो चुनाव लड़बे नहीं किए, तो सीएम बन नहीं बनेगा सकते। ही नहीं ठीक है। अब रह गया सवाल कि ये जो 20 जो एमएलए होंगे इनके, वो क्या करेंगे, इनकी बोली लगेगी, मूल्य किसी न किसी यानी बिक पार्टी से जाएंगे बिक जाएंगे, किसी न किसी ये तो पार्टी के बिजनेस हो गठबंधन गया में मिल जाएंगे। ये तो बिजनेस हो गया बिजनेस हो गया ना, वो पैसा के लिए। ये बात है जब बिजनेस हो गया तो काम तो कैसे कैसे करेगा वो काम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आप पैसा से बिक रहे हैं, उतना पैसा आप आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप तो उसके अंडर में आ गए ना, उस पार्टी लेकिन के अंडर में आ हमको गए। लग रहा है सर कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो लग रहा है जन जनसुराज बिजनेस में है ही, वो नेता का थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है। और राजनीति में समझिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पैसा जब इन्वेस्ट बिजनेस कर रहा मैन है। है जब बिजनेस सब जानता जानती है पूरा जनता जनार्दन जानता है कि जब जंसुराज बिजनेस मैन है तो उसको वोटिंग का आंकड़ा ही बस निकलेगा ही यही कारण था कि उनका सीट नहीं निकल रहा है, इसलिए मतलब अन्य में एग्जिट पोल में यही तो दिखा रहा है इसलिए ना। अन्य में उसको रखा उसको गया अन्य में छाड़ दिया, इसमें AIMM सब ये टोटल जी जी इसमें जी है। ठीक है, तो ये अन्य में छाड़ दिया है। उसके अलावा इसमें आप देख लीजिए, इसमें जी एबीसी हाँ, ये जेबीसी का ये हो गया, जी ये मेटराइज का देख लीजिए, तो मैं 147 है और 167, मतलब 147 से 167, ये 70 से 90, 70 से 90, जी ये हो गया। पीपुल्स पीपुल्स इंसाइट मतलब 133 से 148 दे रहा है, और महागठबंधन को दे रहा है कितना, 87 से हाँ 87 से 102 दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पीपुल्स पल्स, ये बहुत ज्यादा दे रहा है। 133 से लेकर के 159 तक, मतलब 133 से 159 तक दे रहा है, यहाँ 75 से 101 तक दे रहा है। ठीक है। जी और यहाँ पर आप देखिए पी मार्क जो है 142 सीट दे रहा है एनडीए को, 142 से लेकर के 162 यानी तक, लग रहा है कि 142 और 162 के बीच में है बीच में। ठीक है, ये दे रहा है 80 से 98 के बीच में महागठबंधन को सीट दे रहा है। उसके बाद देखिए चाणक्य को अक्सर सही माना गया है, तो मतलब सही निकलता है पोल्स में, हाँ चाणक्य का अक्सर सही माना जाता है। तो चाणक्य स्ट्रेटेजीज जो है वो आपको 130 से लेकर के 138 दिखा रहा है एनडीए का, और 100 से लेकर के 108 इसका दिखा रहा है। अब ये दोनों का ओवरऑल देखिए, इसका औसत निकाला जाए तो एनडीए को 148 मिल सकता है। जी ठीक है, इसका औसत निकाला जाता है पूरा, मतलब सभी कंपनी, 6 कंपनियां यहाँ पे है, जी और 6 कंपनियों को मिलाकर के औसत निकाला जाता था, इनका 88, मतलब 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहा है। फिर 88 है हाँ 88 पर जाकर के ये सिमट रहे हैं। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल तो मान लीजिए कि परसों पता चलेगा ना कि परसों क्या हो रहा है। ठीक है, तो एग्जिट पोल में तो अब मान लीजिए कि किसी लेकिन सर एग्जिट पोल जो निकलता है यानी समथिंग उसी के लगभग होता है उसी के लगभग मतलब 10 से 20 सीट का ही फर्क पड़ता है, मतलब अच्छा ज्यादातर जितना भी एग्जिट पोल हुआ है ना, उसमें देखा गया है कि 10 से 20 सीट का ही इधर उधर होता है। अगर 10 से 20 सीट भी अगर इधर उधर होता है, इसमें मान लीजिए कि 20 सीट भी अगर मार्जिन चला जाता है, ठीक है, तो 124 फिर हो भी जाएगा कितना हो जाएगा, 124 24 124 हो जाएगा। तो 100 सरकार बनाने तो 122 सीट चाहिए 122 सीट चाहिए, तो भी इसका दूसरी जगह हाँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 20 सीट शिफ्ट भी हो रहा है तो भी ये आंकड़ा नहीं सरकार छोड़ेगा, नहीं बनेगी सरकार नहीं बन रहा है। तो मतलब ओवरऑल अगर इस तरह से देखा जाए तो सरकार तो बीजेपी का ही बीजेपी एनडीए मिलकर के ही बना रहे हैं। ठीक है। जी जी अब रह गया सवाल कि अपना जो क्षेत्र है, जी जी अपना लौरिया जो विधान लौरिया विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपका क्या अनुमान हमको लग रहा है कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग आंकड़ा तो अच्छा निकला है यानी वोटिंग लग रहा है कि 69% 70% करीब में हुआ है वोटिंग है? हाँ, जैसे कि हम लोग का जो बूथ है ना, वहाँ पर भी लगभग 83% बूथ है। जी 83%, तो पूरा ओवर पूरा जोगाबाड़ी क्षेत्र का जी ये जी लिया जाए तो लगभग 70% के नहीं नहीं करीब हमको लग रहा है कि मेरे ही बूथ पर 73% वोटिंग हुआ 73% लगभग हुआ ठीक है ना तो इस पूरा लौरिया जो विधानसभा है लौरिया विधानसभा में जो वोटिंग हुआ 70% हुआ 70 हमारी तो यानी इसके पहले जो वोटिंग हुआ था उसमें 52% हुआ था ठीक है ना यानी लोगों के बीच जो जिज्ञासा जो है वोट डालने की यानी जागरूकता जो है वो बढ़ी है ठीक है ना तो इससे लग रहा है कि नारा चला था बदलाव बदलाव का नारा कि हमको बदलना है लेकिन हमको नहीं लग रहा कि बदलेंगे फिर बीजेपी के ही यहाँ पर जो विधायक बनने वाले इसमें कम्युनिटी के देखिए, इसमें हमको जहां तक लग रहा है, मतलब जी मेरा अपना अनुमान है कि इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से जो कैंडिडेट जो फाइट में थे, जी ठीक है, तो फाइट के कंडीशन में देख लीजिए, अगर फाइट में जो कैंडिडेट थे उसमें तो मुख्य रूप से आपका एगो तो हो गया विनय बिहारी, एगो बीजेपी से थे, जी जी एक बीजेपी, ठीक है, और एक वीआईपी, ठीक है।
और एक थे जनसुराज जेएसपी मान लीजिए, ठीक है। ये 3 आदमी के बीच में फाइट था, ठीक है। लेकिन चुनाव एन वक्त आते आते ये फाइट शिफ्ट होकर के रह गया बीजेपी पर, ठीक है, इस पर और इस पर, नहीं जेएसपी पर, सॉरी वीआईपी पर इस पर शिफ्ट हो गया। और ये जो जेएसपी है जनसुराज, लोग इससे कने काटते हुए बचते हुए नजर आए, इसलिए बचते हुए नजर आए, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगा कि ये व्यक्ति तो निकल नहीं रहा है, ये चुनाव जीत नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका जो वोट है वो शिफ्ट होने लगा बीजेपी पर, ठीक है। इसका जो फैक्ट वोट है वो अपने जगह पर था, उसका ठीक था। हाँ उसका ठीक था। ये वीआईपी का जो कैंडिडेट है गुड्डू सिंह का, इनका वोट एकदम बिल्कुल सही था, इनका वोट इनको मिल रहा था। ये बीजेपी का जो वोट है ये बट करके जा रहा था जेएसपी पर, जनसुराज पर। तो जनसुराज पर जा रहा था ये बट करके वोट, लेकिन वोटिंग के दिन एन वक्त पर लोगों को ये समझ में आया कि अगर ये वोट अगर इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो हाँ तो ये चीज, ये जो कैंडिडेट है ये निकल जाएगा और यह हार जाएगा, ना ये जीतेगा ना ये जीतेगा, ठीक है। तो फिर इनका वोट जो है शिफ्ट होकर के इधर चला गया। हाँ यही कारण है कि मेरे अनुमान से बीजेपी फिर विनय बिहारी की फिर शायद नैया पार हो रही है, निकलने वाला हाँ निकलने वाली है, वो जीत रहा है। आपका क्या अनुमान? हमको तो वही लग रहा है ना, जैसे कि लौरिया में इनका वोट नहीं था, लेकिन लौरिया में वोटिंग था वीआईपी पार्टी का, लेकिन उन्होंने वहाँ के लौरिया के जनता जनार्दन ने यह नारा लगाया कि आपन लइका खिलाओ बा, दूसरा का लइका नहीं खिलाओ। यही नारा था कि आपन लइका जो होता है अपना घर का होता है, नहीं भी करेगा ना तब भी चलेगा, लेकिन अपना घर का है ना। यही नारा लगाकर लोगों ने क्या किया, वीआईपी को नहीं देकर बीजेपी को दे दिया। और दूसरा कारण क्या है, वीआईपी जो पार्टी का जो उम्मीदवार है, आज ये घमंड कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, किसी को पॉकेट में रख सकते हैं, किसी को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात गलत है। तो यहाँ से भी इनका वोट कटने का मकसद यही भी है, क्या है कि कहीं भी बीजेपी के जो उम्मीदवार भी नहीं बिहारी कहीं भी जाते हैं तो यही बोलते हैं कि अगर 100 को विधायक को अगर पॉकेट में रख सकते हैं तो 22 को विधायक खरीद ले। उनका ये जो भाषा था ना कहीं लैंग्वेज गलत था, उनके वोट में हाँ, कर दिया। लेकिन उसी का गलती आज वीआईपी पार्टी भोग रही है, गलती वही है। जो लोग लेकिन में जो शिफ्ट हो रहे थे वो फिर इधर हाँ, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग इलेक्शन में नहीं करना चाहिए। क्या है कि यहाँ की जो जनता होती है हर बात पर निष्कर्ष निकालती है, हर बात को देखती है, इसलिए हमको लग रहा है कि इनका जो वोटिंग है जो मिलना चाहिए उसके मुताबिक बीजेपी को ही मिला सबसे अधिक। चलिए ओवरऑल कौन सी पार्टी निकल रही है? हमको लग रहा है बीजेपी निकलेगी। यहाँ से बीजेपी? हाँ बीजेपी, यहाँ से नहीं सर, हाँ। हमको पश्चिमी चंपारण लग रहा है कि 9 सीट में यानी 7 से 8 सीट बीजेपी पार्टी को निकल। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ इस बात से हमको एक चीज और याद आया, मान लीजिए कि यहाँ से तो ये पश्चिमी चंपारण से तो खैर बीजेपी का बीजेपी का हमारे जोगापड़ी लौरिया से तो ही निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निकल रही है। अब उसके बाद में आपको चलिए वाल्मीकि नगर, वो एकदम सेफ सीट है, वो तो निकलना ही है, वो तो सेफ है, वो निकल जाएंगे। उसके बाद आ जाइए उधर से रामनगर, तो रामनगर का क्या? हमको लग रहा है रामनगर से थोड़ा सा बदलाव का नारा तो है रामनगर, लेकिन रामनगर भी शायद वो नहीं बदलेगा, वो भी बीजेपी का सीट निकल रहा है। थोड़ा सा नरकटियागंज में थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन मेरे ख्याल से सर नरकटियागंज भी बीजेपी निकाल लेगी, ठीक है, क्योंकि योगी के आने का प्रभाव पड़ा है यहाँ पर। लेकिन हमको लग रहा है सर कि नरकटियागंज अगर सीट निकल जाता है तो बेतिया में थोड़ा सा इधर हो सकता है। बेतिया में रेणु देवी के चांसेस लग रहा है कि फंस रहा है, ठीक है, 50 से लिए मान के 50। हाँ, और चनपटिया में इनका ये कांग्रेस शायद निकल जाए। नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि जितना ही वोट कटा है चनपटिया में सब बीजेपी का वोट कटा है। हाँ जनसुराज में जो वोट स्वीप हुआ है वो बीजेपी का ही हुआ है, लेकिन जनसुराज वहां से निकलेगा नहीं निकलने वाला है। मनीष कश्यप नहीं निकलेगा। जो वहाँ पर लड़ाई है मकान सिंह से लड़ाई नहीं है, मकान से लड़ाई नहीं है, वहाँ पर लड़ाई है मनीष से और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनसे लड़ाई, उनसे है। तो मतलब वो मकान जी लड़ाई में नहीं है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन सिटिंग एमएलए है तो सब कोई तो उन्हीं से लड़ेगा, सिटिंग एमएलए तो लड़ाई में मतलब वोटिंग के मतलब से वो ऐसा हो सकता है। नौतन में थोड़ा सा बीजेपी नौतन से ही निकलेगी, बीजेपी नौतन से निकलेगी, नारायण जी निकल जाएंगे। अमित गिरी को लोग थोड़ा सा वहां पर पसंद नहीं करते हैं। देखिए उनको इधर के लोग जानते हैं, बेतिया के लोग जानते हैं, लेकिन नौतन को लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उधर उनका छवि खराब है। देखिए सबसे बड़का मकसद ये है
कि आप कभी चुनाव लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले आप जनता की चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। जनता की चाहिए। अगर जनता के बीच नहीं आते हैं, एक भाई जैसे गुड्डू सिंह का है, उन्होंने क्या हाँ, किया, 5 साल चुनाव लड़ा, जब चुनाव रहता है तो आते हैं, चुनाव खत्म हो फिर घर चले जाते हैं। जनता देखिए, के बीच में विजिटिंग नहीं अगर किए। आप भी चुनाव लड़ते हैं सर, आपको भी राय देते हैं, जब हम भी चुनाव लड़ते हैं कहीं भी, तो मान लीजिए चुनाव लड़ने से पहले जनता के भी जाइए, जनता के बीच देखिए, रहकर लीडर का उनकी मतलब, गरीबी को देखिए। हाँ, लीडर का मतलब आप हारे या जीते उससे मतलब नहीं है। मतलब आप नहीं, लीडर के रूप में जा रहे हैं तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में रुके, वहां पर काम करें। मान लीजिए ठीक है। जनता के बीच में नहीं रहिएगा, एक बाइक जैसे होता है क्या बंदरवा, उधर का यहाँ पर उधर कभी चला था वहां, हाँ, ऐसा तो होता है। वही किस्सा होता है। इसलिए कभी भी आप रहते हैं तो एक पार्टी पर रहिए ना, पार्टी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पार्टी हार भी जाती है, पार्टी बदलने की आवश्यकता नहीं है, एगो नाव पर रहने की आवश्यकता है। चलिए, तो खैर दूसरे सीट का देखिए, छोड़िए, हम अपने सीट पर आते नहीं हैं, फिर हम लौट बता रहे करके। हैं, अगर मान चलिए आप एगो नाव पर रहते हैं तो आपकी डूबने की संभावना कम रहती है। कम कभी रहती है, इस बात पर सही। गए, कभी उस पर गए, कभी उस पर गए, तो वैसे तो डूबने की नैया पार नहीं ना होगी, तो बीच मझदार में ही आदमी रह जाएगा। आप निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय ही लड़िए, वही सही आपके लिए। अगर सुनील कुशवाहा, यहाँ के सुनील कुशवाहा है, अगर निर्दलीय आते हैं तो जन सुराज से अच्छा वोट लेकर जाते हैं। अच्छा वोट लेकर जाते, बात सही था। ठीक है। जन सुराज, देखिए, जन सुराज में गलत मैसेज ये चला गया है कि ये व्यक्ति जीतने के लिए नहीं, ये हराने के लिए लड़ रहा है। दूसरा ये गलत कमाने के मैसेज लिए लड़ रहा है, था। कमाने के लिए लड़ रहा है। और बिजनेसमैन पैसा देखिए इन्वेस्ट सबसे किया है। बड़का ये है कि प्रशांत जी यहाँ पर गलती की है, उनको चुनाव कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए। आपको याद है, मनीष कश्यप से एक बार मीडिया चैनल में ये पूछा गया था कि प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो मनीष कश्यप खुद बोले थे कि बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में अपना इन्वेस्ट कर रहा है। बेस्ट कर रहा है। ठीक है, और उन्हीं का दामन थाम ली। मनीष कश्यप के देखिए साथ यही है। ये जो राजनीति है, राजनीति में कोई किसी को कुछ कह सकता है, कोई किसी को बोल सकता है, हाँ, वो क्या तो है कि ठीक है। भारत लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हाँ, लेकिन टीका टिप्पणी आप सोच समझ के कीजिए ना। हाँ, आपका अधिकार है, इसका मतलब थोड़ी है कि जानता नहीं सुन रही है, जानता तो जानता सब तो समझ रही समझिए, है। जानता तो समझिए, तो सबका वोट तो बात जानता समझिए। से लेना है। लेकिन यहाँ प्रशांत जी गलती की है, हाँ, प्रशांत जी को अपने गांव से आना चाहिए, जहाँ उनका विधानसभा प्रशांत होता है। किशोर अगर खुद लड़ते हाँ, और इलेक्शन में खूब एग्रेसिव होकर लड़े हैं, कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन खुद नहीं लड़ने का उनका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अगर वो लड़ते तो लोगों को लगता कि ये लड़ रहे हैं, इनका अगर अच्छा सीट होगा ना तो बदलाव होगा, तो ये सीएम बनेंगे। नहीं है, सीएम बनेगा, सीएम में कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा ही नहीं था। अब लोगों लोगों ने को लगा कि सीएम कैंडिडेट तो या तो ये दे सकता है हाँ ये महागठबंधन, या तो एनडीए दे सकता है, तो क्यों ना हम इन्हीं को वोट दे, उनको उनमें वोट देने का क्या क्या हो मतलब रह सकता गया। है, बस यही बात है। इसलिए उनको आजाद देखिए स्वराज का वोट देने का मतलब ये सीट बिक मतलब जाएगा। खरीदने बिकने का ना, ये हो गया। इसलिए लोग उधर नहीं चले गए। देखिए ये गलती की है, सही बात है, गलती की है, अन्य में चले गए, गलती तो बहुत की है जन सुराज, इनको आना चाहिए। कहे कि सीएम का अगर मान लीजिए चेहरा है तो वही लोग है, जन हाँ, सुराज हाँ, का वही चेहरा है ही नहीं। वही। मनीष कश्यप तो बन ही सकते हैं सीएम, मनीष कश्यप तो बन नहीं सकते हैं, वो अपना सीट निकाल ले, वहीं ढेर है। वही अच्छा है। ठीक है। लेकिन समथिंग लग रहा है कि मनीष कश्यप और क्या बोलते हैं कांग्रेस की लड़ाई है। अच्छा, फाइनली जरा ये बताइए। जी ठीक है। एक बार फिर से बताइए फाइनली कि अपने दूसरा का सीट छोड़िए, हम लोग अपने लौरिया जोगापटी के हाँ, क्षेत्र से आते हैं। तो विनय बिहारी देखिए हम फाइनली जीत रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, अच्छा, एक अगर अनुमान बताइए कि विनय बिहारी कितने वोट से मार्जिन से हाँ जीत रहे हैं। वही बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले का बात है कि विधायक जी का जो वोटिंग आंकड़ा है, ठीक है ना, हाँ, यानी हर साल के मुताबिक अच्छा रहा है, लेकिन इस साल उतना अच्छा होने वाला नहीं वोटिंग इसलिए कि वोट थोड़ा सा बढ़ भी गया जनसुराज में। जो भी जनसुराज में वोट आएगा पूरा बीजेपी का वोट है। कुछ व्यक्ति का जो सोच अब नहीं बदला है, वो जनसुराज में वोटिंग किए हैं, तो उनका जितना भी वोटिंग जनसुराज के पास जाता है, हाँ, समझ लिए सब बीजेपी है, सब सब बीजेपी। बीजेपी है, ठीक है ना। इसलिए वोट काटा उसका नाम है पार्टी का, ठीक है। तो हमको लग रहा है समथिंग में उनका यानी जो जीत होगा 5 या 10 की जीत। हाँ, मेरा भी यही अनुमान है। जैसे कि रात हम एनालिसिस कर रहे थे, जी देख जी रहे थे मीडिया कुछ, ये जैसे कि हम लोग ये लिए हैं फिगर, जी जी इसे देख रहे थे, तो हमको जो अनुमान था, जी, ठीक है, वो यानी हाँ 7 से लेकर के नहीं सर, 7 मत बनिए, 5 से लेकर, ठीक है ना। अ, हाँ, वही आपका, हम अपना अनुमान बता रहे हैं, आप अपना अनुमान बताइएगा। हमको लग रहा है कि 7 से लेकर के 15, 15 हाँ, 15,000, 7 से लेकर के 15,000 के बीच में, ठीक है, ये लीड कर रहा है नहीं, इतना वोट से। मेरा अनुमान, मैंने कल अनुमान लगाया था सुबह में हाँ, कि 65% से अधिक वोट आने की आंकड़ा है, संभावना है, वो आंकड़ा सच हुआ। मेरा उसी के अनुसार बता रहे हैं, 5,000 से लेकर 10,000 तक
लीड करके जीते, इससे अधिक नहीं बस। इसे तो मोटा मोटी तो सब वही है, वही है, 7 से 15, 5 से 10 तो बात वही है, वही है। वही है। 2000 ईजा डेट कर गया हाँ, इधर। वही ठीक है, तो वही है, वही आ रहा है आंकड़ा। हाँ, हाँ मतलब इसी के बीच में ये इनका सीट ये निकल रहा है। ठीक है, लेके जीतेंगे वही बीजेपी। हाँ वो तो उसमें तो कंफर्म है, सीट वही निकाल रहा है। देखिए ठीक सर, है, जो लोग दूसरा कह बात, रहे थे जनसुराज देखिए जनसुराज दूसरा वो बात उनका ये है कहानी कि खत्म हो बीजेपी गया। का वोट बोलता नहीं है। हाँ बीजेपी, जैसे कि हम लोग का नारा था ना, चुपचाप फुल छाप, अच्छा, बस वही हो गया है। वही हम लगाए वही हुआ है, चुपचाप वही फुल हुआ है, छाप। वही हो ये गया है। जो नारा है सर हम लोग का चुपचाप फुल छाप, हाँ ये पूरा हिट हो बिहार गया, में घुस गया है। पूरा हिट हो गया। हाँ, पूरा बिहार यही बोल रहा है कि चुपचाप फुल फुल छाप। छाप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुमान लगाइए, पोल्स का मतलब ये हुआ कि सबका आंकड़ा, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, नहीं, ये फिगर क्या कह रहा ये है? जो 148 है, इससे भी अधिक है, 152। 152 आपका हाँ, है। 152। ठीक है, हमको लगता है कि 140 के करीब में आएगा। 12, 140। हाँ 12 का आंकड़ा हमारा थोड़ा हम माइनस कर रहे हैं कि 140 के करीब में एनडीए लेकिन सरकार बना सकती 140 अगर भी इसका सीट आता है, तब ये सरकार एनडीए का ही है। हाँ तो सरकार बनाने के लिए 122 को सीटें चाहिए। एनडीए का ही बनेगा। हाँ 122 की सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, फिर हाँ, भी इसके पास बहुत लेकिन है। मेरा जो आंकड़ा है 152 के करीब में जाएगा। हाँ, 152। मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो महागठबंधन हाँ, जा रहा वहां है। से। लेकिन ये है, लड़ाई में है, महागठबंधन है, लड़ाई में है। हम्म। लेकिन जीत भी होगा, समथिंग में ज्यादा परसेंट जीत मतलब भी ये होगा। सरकार बहुमत पे हाँ, आंकड़ा नहीं जा सरकार रही है। बहुमत क्या क्या नहीं बनेगा, लेकिन ये लड़ाई में है, लड़ाई में है। लेकिन ऐसा जो होता है आना चाहिए, ऐसा आंकड़ा आना चाहिए सर। क्या होता है कि अगर इसको भी ज्यादा सीट मिलता है ना, तो सरकार भी डर का काम करती है। हाँ ये तो बात है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं हाँ, रहेगा तो देखिए ये तो अगर सब। विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहता है ना, तो सरकार अपने मन से काम करेगी, ज्यादा काम भी नहीं होता है। विपक्ष अपने विपक्ष मजबूत रहता है ना देखिए, तो काम बढ़िया दूसरा होता बात है। ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो एनडीए सरकार है, तो एनडीए जो महागठबंधन है इसमें, ठीक है ना, एनडीए जो गठबंधन है इसमें देखिए, एगो बीजेपी पार्टी है, एगो जदयू है, हाँ ठीक है। जदयू है। दोनों पार्टी का बहुमत सबसे अधिकार है। अगर हो सकता है कि यहाँ से अगर बीजेपी निकल जाती है, अगर ये महागठबंधन के साथ मिल जाती है, हाँ। अगर यहाँ जदयू निकल कर महागठबंधन के साथ मिल जाती है, तो यहाँ में तो थोड़ा सा डोल होगा। तो सीएम नीतीश ही रहेंगे, हाँ, सीएम तो नीतीश ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी का बाजार साफ हो जाएगा और केंद्र में भी इनको लेकिन मुश्किल हो जाएगा। ये आंकड़ा निकल के आया है कि कुछ चेंजिंग होने वाला वो तो आगे की बात है, पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। फिर हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि कल है। फिर हम मिलेंगे हम लोग लोग, फिर मिलते हैं, डिस्कस हम लोग करेंगे। रिसर्च में मिलते हैं, और फिर कल जो नया अपडेट आ रहा है, हाँ, ठीक है, जैसे ये जैसे वाला बताएंगे। अपडेट आ रहा है हम लोग करेंगे इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भैया, जय जय जमुइया भैया। विधानसभा। और आप भी अनुमान लगाइए कि हाँ, कौन जीत कमेंट रहा है, कीजिए, कमेंट कीजिए कि लाइक कौन कीजिए, जीत रहा है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपका अनुमान, कभी कभी अनुमान भी सही हो जाता है, तो आप अपना अनुमान दीजिए, कमेंट में लिखिए। थैंक यू।